अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं स्कॉलरशिप्स इनसाइट्स। फाइनली जो सूसी की एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो गई हैं, ठीक है। एंड हमारी जो भी आज की वीडियो होगी वो सूसी के रिलेटेड ही होगी। एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम जितनी जल्दी हो सकें सूसी पे एक वेबिनार भी करवा दें विद सूसी एलुमनाई, ठीक है। तो उसकी जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वो हमारे जो इंस्टाग्राम है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है हमारी, वो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, उन सब पे जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा वेबिनार के रिलेटेड। बट हमारी जो आज की वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कैसे फिल कर सकते हैं एक अच्छे तरीके के साथ, एंड आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं उसमें, ठीक है। तो पहले जो है होता था, पहले इस तरह होता था कि जो सूसी की एप्लीकेशन होती थी वो एक वर्ड फाइल होती थी, ठीक है। बट अभी इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने लिंक जनरेट कर दिया है गूगल फॉर्म का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, ठीक है। एंड आपको सिर्फ एक लिंक जो है वो फिल करना है, वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो भी उन लोगों ने दी हुई है उसको पूरी करनी है, एंड आपकी अल्टीमेटली सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले जो है वो स्टूडेंट लीडर्स प्रोग्राम अलग से आता था एंड जो वुमेन लीडर्स प्रोग्राम है वो अलग से आता था। बट इस बार एक ही लिंक पे, ठीक है, दोनों एप्लीकेशन जो हैं वो फिल होंगी। अब वो कैसे होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा इसका गाइडलाइन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है नवंबर 5 2023 है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रात के 11:59 तक ही होंगे। बट अभी हम नीचे देख लेते हैं, अगर इन लोगों ने कुछ और लिखा हुआ है कि 4 बजे तक कर सकते हैं, 5 बजे तक कर सकते हैं। अब जो ये दो प्रोग्राम्स हैं, सूसी स्टूडेंट लीडर्स एंड सूसी जो वुमेन लीडर्स होता है, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो सूसी स्टूडेंट लीडर्स हैं उस पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट जो सूसी वुमेन लीडर्स प्रोग्राम है उस पर जस्ट गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। मतलब कि उस पर बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो जो गर्ल्स हैं वो मैं जब फॉर्म दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि गर्ल्स किसको चूज़ करेंगे एंड बॉयज़ किसको चूज़ करेंगे। इसको सर आप देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 अमेरिकन स्टूडेंट्स विल पर डे, सारा कुछ ठीक है। ये सारी डिटेल्स दी हुई लोगों ने। बट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट दिया हुआ उन लोगों ने वो ये है कि अगर आप पहले सूसी या ग्लोबल यूग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम यूग्रेड स्टूडेंट्स के, डजेंट मैटर कि आपने वर्चुअल अटेंड किया है या आपने इन पर्सन अटेंड किया है। जो यूग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो तो इन पर्सन होते हैं, बट सूसी के जो हैं वो वर्चुअल स्टूडेंट्स भी थे। तो अगर आप सूसी के वर्चुअल स्टूडेंट हैं तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए, ठीक है। एंड यूग्रेड के तो हैं जो हैं वो तो वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। एक इम्पोर्टेंट नोट ये है इसमें। एंड देन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी फील्ड क्या है, ठीक है, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, बिजनेस, कोई भी फील्ड है आपकी, कुछ भी है, ठीक है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। आप क्लिनिकल साइंसेज है आपका, मेडिकल के हैं, आप बिज़नेस के हैं, ठीक है, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसा लिखा है इन लोगों ने कि जो वुमेन लीडर प्रोग्राम है उस पर सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, इंग्लिश प्रोफिशेंसी होनी चाहिए आपकी, एंड आपका पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, जो सूसी प्रोग्राम है ना दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। एंड जो यूग्रेड का होता है वो आपको एक सेमेस्टर स्टडी करना पड़ता है वहाँ पे जाके। तो डजेंट ये नहीं इसमें होता कि आप जो हैं वो आपका पॉलिसी मेकिंग ही आपके पास होनी चाहिए यूग्रेड के लिए। बट फॉर सूसी आपको एक ऐसा ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हम फॉर्म में देखेंगे, लाजमी होंगे, पढ़े होंगे उसमें, कि जिसमें आपको लिखना होगा सूसी पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड। मतलब कि पहले तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि वो एक आपको एक ना जनरल बता देते थे कि ये पॉलिसी या फिर ये इशू आ रहा है तो इस इशू का कैसे जो है ना कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। बट हर साल जो है वो क्वेश्चंस चेंज होते हैं। तो इस दफ़ा आई डोंट नो कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है, बट उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो आपकी एज है दैट शुड बी बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। ये मोस्टली ये इतनी ही होती है। मतलब करंटली मैं ख़ुद 24 का हूँ, मुझे यूग्रेड पे गए हुए 4 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एज लिमिट है ये तो 25 वाली। एंड 18 जो हैं वो भी बहुत जो है वो ठीक रिक्वायरमेंट दी हुई इन्होंने।
बट इसमें जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपने लास्ट ईयर में हैं, अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। यूक्रेट के लिए ये होता था कि आप अप्लाई नहीं कर सकते थे अगर आपका फाइनल ईयर होता था, बट फॉर सूसी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपने 7th सेमेस्टर में हैं तो। अब वो ये डिमॉन्स्ट्रेट जो हैं सस्टेन्ड हाई लेवल डिमॉन्स्ट्रेट कम्युनिटी कमिटमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। एंड देन वायलेशंस वगैरह, ये मतलब कि बस विजुअल कंप्लेंट्स पार्टिसिपेंट्स would be required to fully participate in the entire virtual program from their locations। लाइक हो सकता है विजुअल प्रोग्राम ना इसमें, क्योंकि अभी डिफरेंट जो भी सिचुएशंस आ रही थी उसके रिलेटेड, बट अभी क्योंकि कोविड वगैरह का सीन सारा ख़त्म हो गया, तो अब ये इन पर्सन ही हो रहा है। इवन कि जिन लोगों ने ना वर्चुअली किया था ना, पार्टिसिपेट किया था, तो उन लोगों को भी ये इन पर्सन दोबारा बाद में लेके गए थे। जो फंडिंग होती है वो यूएस स्टेट की तरफ से होती है, ये भी टोटली फुली फंडेड है, ठीक है। जिस तरह यूक्रेट फुली फंडेड है, ये भी। अब ये देखें, इन लोगों ने दिया हुआ है कि आप 11:59 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। संडे है, नवंबर 5 है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म, अब एप्लीकेशन फॉर्म एक यहाँ पे भी है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एंड फाइनली जो है वो आपको ऊपर करके ना यहाँ पे भी है, ये भी है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, अब जो मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई कर दें, कोई भी इशू नहीं है। ये लास्ट में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप रीड करें, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये लोगों ने बताया हुआ कि इंटरव्यूज़ जो हैं वो या तो इन पर्सन होंगे या वर्चुअली होंगे इन दिसंबर 2023 में। एंड जो भी स्टूडेंट्स होंगे, फाइनलिस्ट होंगे, उनको बता दिया जाएगा मिड अप्रैल या फिर अर्ली मई में। तो ये जो है इसको यूएस एम्बेसी खुद डील कर रही होती है, ठीक है। तो बट ये देखें, हमने यहाँ पे लिखा भी है सब्जेक्ट टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कोविड-19 एंड वीज़ा approvals, participants will travel to the United States for the institutes in the summer 2024 में जाएंगे। अच्छा, ये ना होता है आई थिंक सो 8 वीक्स का होता है या 7 वीक्स का होता है। तो जो भी आपके समर का टाइम होता है ना, जून जुलाई, ठीक है, तो ये लोग उन डेज़ में जाते हैं, मतलब ये अगस्त से पहले पहले वापस आ जाते हैं जो भी सूसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। सो जो आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये जिस तरह हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब ये 2 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उन 2 प्रोग्राम्स को जो वुमेन लीडर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस जो है वो कर रही होती है, एंड इसको ये यूनिवर्सिटी कर रही है। एंड ये सारा कुछ जो भी थीम्स वगैरह वो आप रीड करेंगे तो आपको, अच्छा, इनको ना आप जब तक रीड नहीं करेंगे ना तब तक आप अपनी एप्लीकेशन को बेटर नहीं कर सकते, ठीक है। आप जानें कि वो लोग क्या आप चाह रहे हैं एंड आप क्या उनको दे सकते हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे ना कि आप क्या उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड तो नहीं, लाइक क्या ऐड कर सकती हैं चीज़ें एज अ पर्सन, ठीक है। आपकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो क्या ऐड कर सकती हैं आपकी कम्युनिटी में, या फिर ये जो भी इनका प्रोग्राम है वो क्या चीज़ मांग रही हैं आपसे, ठीक है। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे ना तब तक आप एक अच्छी एप्लीकेशन जो है वो फिल नहीं कर सकते। सो ये देखें, विच प्रोग्राम आर यू अप्लाइंग फॉर। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप सिंपल इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप गर्ल्स हैं ना तो आप बोथ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अगर आप बॉय हैं, जैसा मैं बॉय हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कर दूँगा क्योंकि मैं इस पे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं लड़की होता, ठीक है, तो मैं बोथ पे क्लिक करता, बट अभी क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मैं सूसी पे अप्लाई करूँगा स्टूडेंट लीडर्स जो कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसिंग है। अच्छा, देन है कि इज़ दिस योर फर्स्ट टाइम, ठीक है। इफ़ नो तो यहाँ पे इनसे गलती होगी, ये गलतियाँ करते ही रहते हैं एम्बेसी वाले। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने पहले जो है वो वर्ड फाइल पुरानी अपलोड कर दी थी, दैन जो है वो 1 वीक के बाद इन लोगों ने न्यू वर्ड फाइल जो है वो अपलोड की थी। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखते हैं नो। अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया है तो सिंपल लिखते हैं येस, ठीक है। एंड आप बता देंगे कि मैंने सूसी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, एंड 2022 में किया था, सिंपल बस। अगर नहीं किया हुआ तो सिंपल लिख दें नो। हैव यू एवर बीन सिलेक्टेड, तो यहाँ पे आप कर देंगे नो, ठीक है। अगर आप येस करेंगे ना तो आप फिर एलिजिबल ही नहीं हैं, क्योंकि येस करना ही क्यों है, अगर आप पहले गए में तो एलिजिबल ही नहीं। प्लीज़ लिस्ट ऑल द नेशनलिटीज़ यू करंटली होल्ड, तो यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। देन होगा हमारे पास नेक्स्ट, एंड देन हमारी यहाँ पे आ गई करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड सिटी नेम, ठीक है। तो जिसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, ठीक है।
एंड लाहौर कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। एंड ये मेरे आगे सिटी का नाम। एंड देन कैंडिडेट्स फुल नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स। अच्छा, जो सर नेम है आपका ये होता है लास्ट नेम। जिसका मेरा फुल नेम मोहम्मद उस्मान है तो यहाँ पे मैं करूँगा ये मोहम्मद उस्मान। एंड गिवन नेम जो होता है वो आपका होता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा मोहम्मद। जेंडर, ठीक है, जेंडर में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने जो है वो और भी ऑप्शंस दे दिए हैं। सो फाइनली मंथ जो है ये आपका ये आपके आगे डेट ऑफ बर्थ एंड देन सिटी ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये आपकी जो भी सिटी है, एंड देन ये कंट्री आ गया आपका, एंड देन सिटीज़नशिप प्राइमरी तो यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा, सेकेंडरी में नहीं आएगा, रेजिडेंसी यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्ट्रीट एड्रेस। एंड यहाँ पे जो है वो एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ बैक करके, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना और भी ज़्यादा नेशनैलिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल कर दें पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपके पास यूएई की है तो यूएई लिखते हैं, सऊदीया की है तो सऊदीया की लिखते हैं, ठीक है। जो भी है आपके पास आप वो सारे कंट्रीज़ जो हैं वो लिख देंगे यहाँ पे, एंड उनके फुल नेम लिखेंगे आप, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा। यहाँ पे फिर आपके आ जाएगा कंटेक्ट स्ट्रीट एड्रेस, जैसे कोई भी हो सकता है कि हाउस नंबर 23, ठीक है, मॉडल टाउन, ठीक है। एंड देन सिटी में आ जाएगा आपके पास लाहौर, एंड देन स्टेट प्रोविंस में आ जाएगा आपके पास पंजाब या जो भी है, सिंध है आपका, बलूचिस्तान है, केपीके है। देन यहाँ पे पोस्टल कोड, पोस्टल कोड सिंपल आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आप मॉडल टाउन पोस्टल कोड लाहौर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दे देगा, ये देखें जिस तरह। तो ऐसे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे देन आ जाएगा पाकिस्तान आपके पास, ठीक है, दोबारा से। एंड देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप जो है वो इस तरह करके लिखते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेट है, बट इसमें आपने डमी फ़ोन नंबर्स नहीं यूज़ करने, इसमें सही वाले लिखने हैं। एंड अल्टरनेट फ़ोन नंबर, ठीक है, वही आपका मतलब कि आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। तो इधर अपने फादर का लिखते हैं आप, ठीक है, कोई भी। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी आपकी ईमेल, जो आपकी प्राइमरी ईमेल है, ठीक है। देन आ जाएगा यहाँ पे इमरजेंसी कंटेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं अपने फादर का नाम मोहम्मद, ठीक है। एंड इधर कर दें, ऐसे कर दें फादर, ठीक है। एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा उनका, तो जो भी उनका फ़ोन नंबर है वो आ गया यहाँ पर। एंड जो आपका ईमेल है ना, ईमेल आएगा, अगर आपके फादर के पास ईमेल नहीं है तो आप अपने किसी भी भाई का ईमेल लिखते हैं, ठीक है। भाई का या बहन का यहाँ पे आपने ईमेल लिखना है, ठीक है। अब ये नहीं लिखना भाई, भाई का मतलब है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने भाई का लिखना है। जैसा मेरा भाई जो है वो कोई भी यहाँ पे ali@gmail आ सकता है। दैन आपके पास आ जाएगी वैक्सीनेशन की, ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे येस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा विच वैक्सीन वाज यूज, तो उसका नाम लिख दें यहाँ पे सिंपली। एंड उसकी सेकंड डोज कब लगी थी तो उसकी डेट, मतलब कि अगर मैं बताता हूँ 21 अगस्त 2021, ठीक है। तो आपने ऐसे लिख देना है, डू यू एवर गेट अ बूस्टर, नो। अगर येस तो उसकी डेट भी आपने बिल्कुल सिंपल ऐसे ही लिख देनी है। दैन हमारे पास जो है वो ये है कि हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूएस बिफोर। अगर आपने पहले यूएस में ट्रैवल किया है तो उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है आपने, ठीक है। किस स्टेट में गए थे, ठीक है, कब गए थे, ठीक है। एंड उसकी रीज़न क्या थी, वो जो है वो एक फैमिली टूर था, वो आपका कोई और टूर था, ठीक है। अगर नहीं तो सिंपल लिख दें नो। अगर आप ये है कि यूएस के अलावा आपने ट्रैवल किया है तो मतलब कि अगर आप उम्रा करने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, तो सिंपल लिख दें आप जो हैं वो जैसे अगस्त, ठीक है। अगर मुझे ट्रैवल डेट एग्जैक्ट याद नहीं है ना तो मैं मंथ भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि मैं 2022 में गया था अगस्त में, ठीक है। एंड मैं गया था सऊदी अरेबिया, ठीक है। एंड फॉर उम्रा पर्पस, ठीक है। बस इतना बहुत है, इतना लिखना बहुत है, ठीक है। एंड अगर ये अच्छा है कि अगर आप लिखते हैं कि 2 सितंबर 2022, मतलब एग्जैक्ट गए कब थे, वापस कब आए थे आप, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन हमारे पास है कि डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर्स रिजाइडिंग, अगर है तो लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मोस्टली का नो ही आएगा, ठीक है, इधर भी नो आएगा मोस्टली का।
एंड देन हमारे पास आ जाएगी करंट एजुकेशन। अब करंट एजुकेशन को आपने किस तरह फिल करना है, सिंपल ये देखें, एग्जाम्पल जो दी हुई है ना, इसको कर लें कॉपी, ठीक है, इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब जिस तरह एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। डिग्री पूछ रहे हैं तो डिग्री आ गया है सिंपल, जो बैचलर्स लिखा हुआ है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की जगह कर देता हूँ जो भी मेरा है, ठीक है, मतलब कि मैं डिस्पोज कर रहा हूँ कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ईयर जो है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे थर्ड, अगर मेरा थर्ड है तो थर्ड आ जाएगा, फोर्थ है तो फोर्थ आ जाएगा। मेजर स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है इसमें, फाइनेंस हो सकती है, अकाउंटिंग हो सकती है, ठीक है, मार्केटिंग हो सकती है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग। अब अगर आपकी यहाँ पे मेजर स्पेशलाइजेशन नहीं है ना अभी तक, तो सिंपल आप कोई भी लिखते हैं, मतलब कि अगर मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री, कोई भी अपना एक सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे आ जाएगा। देन आपका सिटी, ठीक है, तो कर दें सिटी लाहौर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे जिस तरह मैं लिख देता हूँ मई 2025, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ मई 2024, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका जीपीए। जीपीए मीन्स आपका जो सीजीपीए है वो लिखना है आपने, जीपीए नहीं लिखना, ठीक है, 3.80 या 81 जो भी है, ठीक है। सेम इसी तरह ये मैं इसको फिल करूँगा, ठीक है, इसको आपने फिल कर लेना है, जो भी होगा आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आपका, ठीक है, मतलब कि इसमें जो है वो जो है आप लिखते हैं अपनी इंटरमीडिएट की एंड अपनी मैट्रिक की लिखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चले मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी आ रहा होता है काफ़ी। इंस्टीट्यूशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे हाई स्कूल, ठीक है। डिग्री जो है वो हमारा, तो यहाँ पे मैं डिग्री में लिख दूँगा मेरी जो इंटरमीडिएट की है कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ईयर लिख दूँगा, ठीक है, कि कंप्लीटेड है, एंड देन 2023 और कंप्लीटेड ईयर कंप्लीशन में कब हुआ था, मतलब कि 2020 कर देता हूँ, या जब भी हुआ था मेरा मेजर स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे आप कर दें कि अगर आपने मेडिकल किया हुआ है तो यहाँ पे कर दें प्री मेडिकल, ठीक है, ये सिंपल मेडिकल कर दें। इंजीनियरिंग थी तो इंजीनियरिंग कर दें, कंप्यूटर साइंस थी तो कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स थी तो कॉमर्स, ठीक है, एंड एफ ए किया हुआ था तो आर्ट्स लिखते हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपका आ जाएगी जो भी सिटी था आपका, ठीक है, जैसे कि लाहौर। एंड देन जो जीपी है ना, यहाँ पे आपने लिख देना है अपना परसेंटेज जो भी थी, मतलब कि 88%, ठीक है, बस। सेम आपने ऐसे ही अपना मैट्रिक का करना है फिर, ठीक है। अब मैट्रिक के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही जो है कि जो भी आपका था, मतलब कि लाहौर ग्रामर स्कूल, ठीक है। एंड देन डिग्री में आ जाएगा, डिग्री में आपने लिख देना है, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, एंड इसको बेशक आप कर दें SSC, ठीक है। ईयर कंप्लीटेड वो वैसे ही, मतलब कि 2020 है तो ये 2018 होगा, ठीक है। एंड मेजर स्पेशलाइजेशन जो भी थी आपकी, साइंस था, ठीक है, आपका जो है वो कंप्यूटर था, जो भी है वो, एंड सेम इसी तरह आपने यहाँ पे परसेंटेज कर देनी है एंड अपना सिटी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्कॉलरशिप्स का बताना है कि अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब कि पीफ हो सकती है ये, ठीक है, या किसी भी तरह की आपकी मेरिट स्कॉलरशिप हो सकती है ये, ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो सकती है, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो सकती है, वो लिख देना है आपने, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे पीफ, ठीक है। एंड देन आपने बताना है कि आपके कौन कौन से वर्क एक्सपीरियंसेस है, जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वॉलंटियर काम करें, अगर आप वॉलंटियर काम करें हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉलंटियर। आप सपोज कर लेते हैं हम कि आप ना स्कॉलरशिप इंसाइट्स के लिए वॉलंटियर का काम करें या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉलंटियर, ठीक है। इसके बाद आप लिख देंगे वर्चुअल, ठीक है, वर्किंग कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड देन डेट्स ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो सिंपल आप कर दें कि सितंबर 2023 से करंट, ठीक है। जब आपने दूसरा लिखना होगा ना, इसको इस तरह कर लें, ये हो गया पहला हमारा, ठीक है, एंड देन ये होगी आपकी दूसरी, सेम ऐसे ही दूसरा लिख दें कि जो भी है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई एम्बेसडर काम कर रहे हैं, देन यहाँ पे उसका ये लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन में सिटी का नाम दे दें, दैट्स इनफ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी PU में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वॉलंटियर, तो मैं कहूँगा वॉलंटियर, ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा लाहौर एंड यहाँ पे आ जाएगा अगस्त 2023 से करंट, ठीक है। एंड देन सेम ऐसे ही आपकी ये सारी मेंबरशिप्स, एसोसिएशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपने करनी है वो सेम ऐसे ही आएंगी, ठीक है। जस्ट इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर मैंने स्पीच की है, ठीक है, स्पीच, ठीक है, एंड यहाँ पे लाहौर या लाहौर में जहाँ पे भी की है उसका नाम है, देन यहाँ पे करंट, या फिर यहाँ पे लाइक मैं कर देता हूँ सितंबर से, अगर एक ही दिन की तो सितंबर से सितंबर 2023, ठीक है। बस ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड आपने ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है। हमारी जो वीडियो है दैट इज़ लंबी हुई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब पेरेंट्स में जिस ये आपके फादर का नेम हो गया एंड फादर, सेम ऐसे ही आपके मदर, मतलब कि ये मदर का नेम हो गया और ये हो गया, ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। रिलेशनशिप टू यू एंड ओके ऑक्यूपेशन भी, तो अगर ये हाउस वाइफ है तो यहाँ पे कर दें हाउस वाइफ, ठीक है। एंड अगर वो यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बिज़नेस। एड्रेस, ठीक है, अगर उनका डिफरेंट है तो वही एड्रेस सेम दोबारा लिख दें, ठीक है। तो जो भी हमने लिखा था वहाँ पे मॉडल टाउन वाला, मॉडल टाउन लाहौर, यहाँ पे आ जाएगा उनका फ़ोन नंबर, ठीक है, जो भी था, एंड 0302 ये आ गया उनका फ़ोन नंबर। एंड ये यहाँ पे उनका ईमेल, उनकी ईमेल है, आपके भाई की ईमेल है, बहन की ईमेल है, ठीक है, जिसकी भी है वो यहाँ पे आ जाएगी उनकी ईमेल। दैन आ गया कि हैव यू यूर, मतलब अगर आपके बहन भाई में से ना कोई भी पहले सूसी पे गया है, यूग्रैड पे गया है, येस प्रोग्राम पे गया है, या किसी भी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास टेक गर्ल्स का एक प्रोग्राम है, ठीक है, वुमेन लीडर्स है, किसी पे भी गया है तो उसका नाम लिख देंगे, येस लिख के, ठीक है, उनका नाम लिखें और अपना ईयर बताएं। अगर नहीं तो सिंपल यहाँ पे करते हैं नो, क्योंकि मोस्टली का नो ही होगा। हैव अप्लाई किया है किसी ने इमिग्रेशन के लिए तो यहाँ पे येस, अदरवाइज़ कर दें नो, देन हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। अब फाइनली हम जो हैं वो बिल्कुल एंड के स्टेजेस पे आ गए हैं, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो एंड होने वाली है अब मोस्टली। तो पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है, 250 वर्ड्स लिमिट कर दिए हैं इन लोगों ने भी, ठीक है, एक्सीड नहीं करेगा। अगर एक्सीड, देखें ये कह रहा है कि एसेस दैट एक्सीड द वर्ड लिमिट आर पेनलाइज्ड इन द स्कोरिंग, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे 251 वर्ड्स का तो वो नेगेटिव ग्रेडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी आपकी। अब इनका जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसमें अब आपने 3 चीज़ें इन लोगों ने बताई है, ठीक है। तो उसमें आपने बताना है कि आप कैसे समझते हैं अपने आप को कि आप जो हैं वो कंपैरेटिव स्टूडेंट कैंडिडेट हैं फॉर द इंस्टीट्यूट। अब इसका आपको पता कैसे चलेगा, आपने जाना है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें कि यार इन लोगों को ना चाहिए क्या चीज़। अब इन लोगों ने बताया हुआ था एकेडमिक प्रोग्राम विल एग्जामिन द पॉलिसी मेकिंग एट फेडरल स्टेट, ठीक है, टू एनहांस एकेडमिक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट विल फोकस ऑन सब थीम्स। ये सारा कुछ उन लोगों ने बता दिया हुआ है, सारा कुछ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ना मैंने पहले कभी अप्लाई किया था सूसी के लिए, ठीक है। एंड मतलब ये एज सच जिस तरह मैं आपको यूग्रैड का बता सकता हूँ ना कि आप इसमें ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ये नहीं। अब ना ही तो मेरा एक्सपीरियंस है सूसी का, ना मैं गया हूँ, ना मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इसलिए इसकी मैंने एप्लीकेशन कभी फिल ही नहीं की। बट एज अ जनरल, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी दुनिया का प्रोग्राम है, उसका कैसे पता चलेगा। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें यार उन्हें क्या रिक्वायर है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही लिखेंगे फिर आप। दूसरा ये है कि आप जो हैं व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू योर फेलो एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स, जो भी आपके साथ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, उनको क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कि आप ये लिख सकते हैं कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, ठीक है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो मैं उनके साथ अच्छे कम्युनिकेट करूँगा। मेरी जो लीडरशिप स्किल्स होंगी तो हम नए पॉलिसी मेकिंग के आइडियाज़ जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। बट बेटर जो है हमारे वही, मतलब कि हमारे जो अब एक वेबिनार होगा उसमें ही हम बेहतर बता सकते हैं आप लोगों को, आपका जो अलुमनाई होगा वो बेहतर बता सकता है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस एक्सपीरियंस, वही कि ये जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, सूसी का, ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करेगा या प्रोफेशनली, दोनों का लिखेंगे आप, ठीक है। दोनों का अब आप जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि सूसी आप जो भी सीखेंगे, पॉलिसी मेकिंग है क्योंकि तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी,
ठीक है, वो सारी मतलब ये बातें आपने। देन अगेन हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है, एंड इसमें इन लोगों ने लिखा हुआ है कि आप किसके लिए अप्लाई करें। लड़कियाँ हैं तो फॉर बोथ हो जाएगा, ठीक है। बॉयज़ हैं तो जस्ट इधर होगा, ठीक है। मैं बॉय हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अदरवाइज सेम दोबारा बोथ। एंड इनकी जो एप्लीकेशंस है ना वो सेम है, ठीक है। हम देख भी लेते हैं, बट जितना मुझे आइडिया है ना ये सेम है, मतलब कि जो क्वेश्चंस है ना वो सेम है दोनों के। वन इनिशिएटिव दोबारा जो है वो एंड तक जाते हैं, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन मतलब कि आपकी स्टोर होती रहेगी साथ साथ ना, जैसे जैसे आप अपलोड करते रहेंगे, ये नहीं है कि आपको दोबारा दोबारा से लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम इस पे करते हैं तो वो भी वही था, बोथ पे हम लोगों ने किया था, तो आई थिंक सो सेम ही है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो सिंपल जो इनकी वर्ड लिमिट्स हैं ना वो 250 वर्ड्स है, 150 से 250 वर्ड्स। आप इन इसके भी 250 वर्ड्स, इसके भी 250 वर्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट वो दोबारा गर्ल्स के लिए है। तो कोई भी एक ऐसा इनिशिएटिव देखें पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे, ठीक है। आप कोई भी एक ऐसा इनिशिएटिव आपने बताना है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, जिससे फ़ायदा होगा पाकिस्तान की कम्युनिटी को। अगर आपको लीडरशिप रोल दे दिया जाता है, ठीक है, अगर आपको जो है ना आप कहते हैं कि आप लीडर्स हैं, ठीक है, एंड आपने अगर कोई भी चेंज लेके आनी है पाकिस्तान में, ठीक है, तो वो आप उसके लिए कौन सा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आप नेशनल लेवल पे, नॉट जस्ट छोटे से लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे आप कौन सी एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। उसको आपने ये भी बताना है कि आप कैसे उसको प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड उसकी सक्सेस जो है वो कैसे मेजर करेंगे यार, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने जस्ट इम्प्लीमेंट कर देना है, उसको आपने ये भी बताना है कि यार मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ करूँगा उस सक्सेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। एंड देन हमारे पास वही है कि आपने कोई एक एग्जांपल बतानी है जिसमें आपको लगता है पाकिस्तान को ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। वो वाटर भी हो सकता है, वो पोल्यूशन हो सकती है, वो आपकी ट्रीज़ हो सकते हैं कि मैं ट्रीज़ ज़्यादा जो हैं वो लगाऊंगा, ठीक है। वो आपके रोड्स हो सकते हैं, हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो सकता है, कोई भी, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि ये जो दोनों हो ना, ये ना लिंक कर रहे हो आपस में, ठीक है। तो ये मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ, बट लाइक जो अलुमनाइज होंगे हमारे साथ, एक मोमिन का मैसेज का वेबिनार हुआ था लास्ट ईयर, वो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी जैसे ही कोई हमें फ्री मिलेगा तो हम जो है विद इन 1 वीक जो है वो करेंगे हमारा एक वेबिनार, तो उसमें वो एक्सप्लेन करके बता देंगे कि किस तरह आप जो है ना इसको बेटर लिख सकते हैं। तो फाइनली मतलब कि अभी हम सिंपल इसको हिस्सा कर सकते हैं। एंड ये 250 वर्ड्स का, अगर आप लड़की हैं तो यस करेंगे, लड़के हैं तो नो करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट, एंड फाइनली आप अपनी सबमिट कर देंगे। एंड एप्लीकेंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे दिसंबर 22, ठीक है। विल बी नोटिफाइड नो लेटर देन दिसंबर 22, मतलब ये, ठीक है। तो दिसंबर 22 तक जो है वो आपको बता देंगे कि आपकी जो है वो आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए, आपके सिंपल एक ईमेल आ जाएगी। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर था कि ठीक है आप किस तरह सूसी पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई करें, उन्हें कोई इशू आता है तो वो हमें इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी इशू है। बट बहुत ही सिंपल जो है ना एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको सेंड नहीं करना, आपको कोई भी मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इसमें रिक्वायर नहीं है, कोई भी इसमें आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, कोई भी अटैचमेंट नहीं करनी, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्म है जो कि आपको सबमिट करना है। सो उम्मीद है कि आप सब लोगों को जो है वो इसमें पता चल गया होगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ सकती है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप हमारे जो भी सोशल मीडिया हमारी प्रेजेंस है वहाँ पे जो है देख सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट वेबिनार्स करवा रहे होते हैं, तो वहाँ से आप लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।